चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। नया चैप्टर शुरू करना है आज, है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 3 चैप्टर खत्म हो गए हमारे, नया चैप्टर है 4th चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिफोर वी स्टार्ट, विल रीड अ कोट। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। बड़ा अच्छा कोट है, एडमिशन से ही जुड़ा हुआ है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ना क्या है, पहले ध्यान से सुनो। देखो, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें क्या हो रहा था कि कुछ पार्टनर्स हैं, अब वो आपस में अपना रेशियो बदल रहे हैं, बस इतना ही था पिछले चैप्टर में। ना तो कोई पार्टनर एंटर कर रहा था बिजनेस और ना ही छोड़ के जा रहा था, जो है वही है, बस रेशियो बदल रहे हैं। इस चैप्टर में क्या होगा, कोई नया बंदा आपके बिजनेस में एंटर करेगा, राइट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ABC 3 पार्टनर थे। नाउ दे वांट D टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो आप सोच के बताएं कि ये D को क्यों पार्टनर बनाना चाहेंगे, क्या कारण होगा नया बंदा लाने का, कोई बताना चाहेगा? कैपिटल इंक्रीज करना एक कारण हो सकता है, ठीक है, और बताइए? गुडविल बढ़ाना एक कारण हो सकता है, और बताइए? एक्सपर्टीज, वेरी गुड, और बताइए? एक्सपेंशन, ठीक है, और बताइए? और कुछ दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल सही। सो एक पॉइंट और हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय हो जिसको आप ओनर बनाना चाह रहे हो, है ना, मैनेजर को आप पार्टनर बनाना चाह रहे हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सो आपके किसी होनहार एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप उसे ओनरशिप देना चाह रहे हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन देना चाह रहे हो। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। बाकी आप सबने कवर कर दिया अच्छे से। सो चलिए रीड करते हैं जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। Sometimes a new partner is needed in the business due to following reasons. More capital is needed. आपको और कैपिटल की जरूरत है। Competent and experienced person, अभी किसी ने एक्सपर्टीज बोला था, तो यहाँ पे वो पॉइंट कवर हो रहा है। Increase the goodwill and reputation, ये भी अभी किसी बच्चे ने बोला था कि गुडविल बढ़ाने के लिए हम किसी को, मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत रैप हुआ है, फेमस है, तो उसको पार्टनर बनाने से फायदा हो जाएगा, है ना। सो टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपो। और एक पॉइंट जो मैंने ऐड ऑन किया बच्चों, टू एनकरेज अ केपेबल एम्प्लॉय। आपका कोई एम्प्लॉय है, आप सोचो आपका एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय रह के इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप जब उसे मालिक बना दोगे तो वो कितनी मेहनत करेगा, समझ रहे हो। सो इसीलिए टू एनकरेज अ केपेबल एम्प्लॉय आप उसे पार्टनरशिप में ले सकते हैं। आपको आगे लिखा है, एडमिशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों ये मैंने बता दिया था पिछले चैप्टर में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ पार्टनर चेंज होते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इन दैट केस आपका पिछला वाला पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाता है, नया पार्टनरशिप डीड बन जाता है। अब यहाँ पे अगर ABC की कोई पार्टनरशिप डीड थी, दैट विल कम टू एंड, और अब नया अग्रीमेंट बनेगा इन चारों के बीच में, ABCD के बीच में, ठीक है। विथ एडमिशन ओल्ड अग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ न्यू पार्टनर शैल नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स अग्री। देखिए, अगर आपकी फॉर्म में 6 पार्टनर ऑलरेडी हैं, अब आप 7वां पार्टनर लाना चाह रहे हो, ठीक है, 6 पार्टनर ऑलरेडी हैं, 7वां लाना चाह रहे हो, 5 पार्टनर ने अग्री किया, 5 सेड यस, आप इसे बना लो, 1 ने मना कर दिया, क्या वो एडमिट हो सकता है? नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेजॉरिटी विंस, 5 बंदे हाँ बोल रहे हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बोल सकते। बच्चे कोई मुझे कारण बताना चाहेगा कि मेजॉरिटी विंस क्यों नहीं होता, क्यों हम बोलते हैं कि सारे पार्टनर मानेंगे तो ही पार्टनर आएगा नया? उसके कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और प्रॉफिट शेयरिंग में इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग में फर्क पड़ेगा, करेक्ट। देखिए, प्रॉफिट पहले 6 लोगों में बट रहा था, अगर 7वां बंदा आ जाएगा तो वो प्रॉफिट 7 में बटेगा, तो इसीलिए किसी के आने से हर किसी को पर्सनल इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए वो मना कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अलावा कोई रूटीन बिजनेस डिसीजन है तो मेजॉरिटी विंस। आप बोल सकते हैं कि 5 बंदे अग्री कर रहे हैं, इससे सामान खरीद लो, 5 बंदे अग्री कर रहे हैं, ये डिसीजन ले लो, मान लो कोई भी XYZ डिसीजन है बिजनेस का, बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन एडमिशन में आप मेजॉरिटी विंस नहीं बोल सकते, ठीक है जी। अगर 20 पार्टनर हैं और 19 मान गए, 1 ने भी मना कर दिया, तो भी वो एडमिशन नहीं हो सकता, राइट। बोला है कि अनलेस ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री,
एडमिशन नहीं हो सकता। अब देखो कोई भी नया बंदा पार्टनर बन के आता है आपके बिजनेस में, 3 ऑलरेडी थे ए बी सी, अब डी भी पार्टनर बन गया, तो उस बनने वाले पार्टनर को क्या क्या राइट मिल जाएगा? फ्यूचर प्रॉफिट्स में हक मिल जाएगा उसको, अब आगे आने वाले जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका भी हिस्सा है। सही बोला बच्चों? राइट टू हैव शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर है, डी एडमिट हो रहा है, क्या उसे मुफ्त में पार्टनर बना लोगे कि हाँ भैया एंजॉय कर, हम लोग 5 साल से बिजनेस कर रहे थे, वो सारा बेनिफिट अब तेरा? नहीं, हम उससे पहले तो कैपिटल लेंगे कि भाई तू अगर बिजनेस में आना चाहता है, बिजनेस के एसेट्स में हक चाहता है, तो कैपिटल लगा, है ना? कैपिटल लगवाना पड़ेगा क्योंकि वो एसेट्स में हम राइट दे रहे हैं उसको कि हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उसमें तेरा भी हक है, तो कैपिटल लगा। अभी किसने बोला कि गुडविल भी लेंगे? यू सेड। हाँ, देखो उससे गुडविल का पैसा भी हम लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी सी तो कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत करके नाम कमाया है मार्केट में। सही बोला ना? तो देखो ए बी सी बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मेहनत करके मार्केट में कोई नाम कमाया होगा, गुडविल कमाई होगी। तो आप सोचो आज एक नया बंदा आ रहा है, क्या उसको फ्री में ये सारा बेनिफिट मिल जाना चाहिए आपके अच्छे नाम का? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो नया बंदा आ रहा है, मान लो आप उसको 1/4 शेयर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कितना शेयर दे रहे हो? 1/4, और आज की डेट में आपकी फर्म की जो गुडविल है मार्केट में वो 2 लाख रुपए की है। कितनी? 2 लाख। आप उसको बोलोगे कि भाई तेरे को 1/4 हिस्सा दे रहे हैं, 2 लाख इंटू 1/4, तेरे को 50,000 रुपए तो गुडविल के नाम पे देने पड़ेंगे, फिर तेरे को फ्यूचर की गुडविल में हिस्सा मिलेगा। क्योंकि अभी तक की जो 2 लाख की गुडविल है बच्चे, ये तो हम तीनों ने कमाई है, तुम्हारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में उसमें हिस्सा चाहिए तो तुम्हें आज की गुडविल का तो हिस्सा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? सो आने वाले पार्टनर को कौन से 2 शेयर मिल जाएंगे? फ्यूचर के प्रॉफिट्स और एसेट्स। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है। द न्यू पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स विच विल बी, इसको ध्यान से पढ़ना, न्यू पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स विच विल बी इक्वल टू द सैक्रिफाइस मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी कि जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा। अब आप सोचिए कि ये प्रॉफिट था, ठीक है, पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, तीनों में हिस्सा बट रहा था। अब ये प्रॉफिट है और 4 में बट रहा है। देखो प्रॉफिट तो वही है ना, चारों में बट रहा है, प्रॉफिट जितना था उतना ही रहा, 3 की बजाय 4 में बट रहा है। कैन आई से ए बी सी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देखो इसने अपना इतना शेयर सैक्रिफाइस किया है ना, बी ने भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है, सी ने भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है, तो तीनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो जाके डी को मिल गया। यहां पे भी इस चैप्टर में भी जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों सैक्रिफाइस करें, हो सकता है एक कर रहा हो सकता है 2 सैक्रिफाइस कर रहे हो सकता है 3 सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वो बताया होगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। बात समझ में आ गई आपको? देखिए पिछला जो चैप्टर था वो बड़ा आसान था, वहां पे हमने गेन सैक्रिफाइस निकाल लिया, ओल्ड माइनस न्यू किया, बात खत्म हो गई। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में गेन सैक्रिफाइस के ही 11 तरीके के क्वेश्चन है, 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? सीखेंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं। न्यू पार्टनर कंपेंसेट द पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर इन हिज फेवर। किस चीज से कंपेंसेट करेगा? गुडविल से। गुडविल के पैसे देगा ना, जितना सैक्रिफाइस वो करेगा उतना उसको गुडविल का पैसा मिल जाएगा। द न्यू पार्टनर पेज फॉर सैक्रिफाइस एंड दैट पेड अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी आप जैसे सबने बताया कि हम उससे गुडविल का पैसा लेंगे। अगर आज की डेट में हमारी 2 लाख की गुडविल है, इंटू 1/4, 50,000 रुपए आप उस बंदे से लोगे, तो वो 50,000 रुपए जो वो दे रहा है, उस 50,000 को क्या कहेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यानी आने वाला पार्टनर 2 चीजें जरूर पे करेगा, पहला कैपिटल, दूसरा
प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो चीजें तो उसको देनी ही पड़ेगी। अग्री करते हैं जैन साहब? ठीक है। बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम, न्यू पार्टनर विल ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्यों लाएगा? टू गेट राइट इन द एसेट्स, मुफ्त में उसको एसेट्स में राइट नहीं देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? आप सोचो, अगर आप किसी को 1/4 हिस्से का पार्टनर बना रहे हो तो वो पूरे बिजनेस पे 1/4 हिस्सा उसका हो गया ना, चाहे वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, व्हाटसोएवर, ही हैज गॉट 1/4 राइट। सो उसको कैपिटल तो देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? Effects of admission of a new partner. Old partnership comes to end, new will come into existence. Obvious सी बात है। New partner will be entitled to share future profits. Combined share of old partner will get reduced. पुराने पार्टनर्स का शेयर घट जाएगा, ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि नया बंदा आ रहा है तो उसको कुछ देना तो पड़ेगा, तो आपका शेयर घटेगा ही। न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट। देखो ये सारे पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि नया पार्टनर एडमिट होने से क्या क्या होगा बिजनेस में। ठीक है, तो क्या क्या होगा? देखो, पुराना पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगा, नया आ जाएगा। नए पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर घट जाएगा। न्यू पार्टनर विल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, न्यू पार्टनर विल गेट राइट इन द एसेट्स, न्यू पार्टनर, हाँ जी बिल्कुल, न्यू पार्टनर बिकम लायबल फॉर लायबिलिटीज। आगे बोला है एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों पिछले चैप्टर में क्या किया था आप बताना? जब चेंज इन पीएसआर हुआ था तो रिजर्व्स का क्या किया आपने? बांट दिया, खत्म कर दिया। क्यों बांट दिया? क्योंकि अब आप रेशियो बदल रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है? अभी तक ए बी सी बिजनेस कर रहे थे, ए बी सी ने जब बिजनेस किया अपने प्रॉफिट्स में से थोड़े थोड़ा बचा बचा के रिजर्व्स इकट्ठे किए हुए। आप मुझे बताओ, क्या डी का कोई हक है उन रिजर्व्स पे? भाई तू आज आया हुआ बंदा, तेरे को कैसे देंगे हमारी मेहनत की कमाई? नहीं देंगे। तो डी के आने से पहले ही हम सारा बांट देंगे, ए बी सी में बांट के खत्म कर देंगे। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू समझो कि हमारे जो पास्ट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स जितने भी हमने इकट्ठे कर रखे होंगे वो हम बांट के खत्म करेंगे, क्योंकि उस पे ए बी सी का हक है। आने वाले नए पार्टनर डी का कोई अधिकार नहीं है उन प्रॉफिट्स पे। अग्री? ठीक है। एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया, आज की डेट का हम चेक करते हैं कि हमारे एसेट लायबिलिटी की क्या कीमत है, उसमें चाहे गेन हुआ चाहे लॉस हुआ, वो सब कुछ पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए। डी का उस पे कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड पेड सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वो हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करना है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्या बोला है कि गुडविल का पैसा हम लेंगे आने वाले पार्टनर से, और वो किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। नए पार्टनर से लेंगे और किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। आएंगे उस मुद्दे पे। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि कभी ऐसा भी होता है क्या कि नए पार्टनर के आने से पुराने को गेन हो रहा है? हो सकता है। देखो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हालांकि वो आगे आने वाला था बट इसने पूछ लिया तो मैं बताती हूँ। ए बी सी पार्टनर थे, अब डी एडमिट होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बी ये कह दे कि भाई मेरा शेयर बढ़ाओगे तो मैं अग्री करूंगा इसको पार्टनर बनाने के लिए। बिल्कुल हो सकता है, जो इसने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। मिस्टर बी इसी कंडीशन पे शायद अग्री करे कि मेरा शेयर बढ़ाते हो तो मैं हाँ बोलूं, हो सकता है ना? तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? देखो जो बंदा आ रहा है उसको तो प्रॉफिट शेयर मिलेगा ही, वो तो गेनिंग है ही। जो बंदा आ रहा है वो तो गेनिंग है ही, विदाउट एनी डाउट ये गेनिंग पार्टनर है क्योंकि इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे बी ने बोल दिया मेरा शेयर बढ़ाओ तो मैं हाँ बोलूं, तो बी भी गेनिंग पार्टनर हो गया। सही है। तो अब इस स्थिति में सैक्रिफाइसिंग कौन बच गए? ए और, तो उनको कंपेंसेट कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चे जो आप पूछ रहे हो कि बी का शेयर बढ़ा तो बी भी कंपेंसेट करेगा ए और सी को, मुफ्त में शेयर नहीं बढ़ाएंगे। तो इन दैट केस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि तुम्हारा रेशियो चेंज हुआ है तो तुम नहीं, गुडविल में वो भी कंपेंसेट करेगा, एज इन वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे देगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसके लिए भी एंट्री होगी अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे अगर मैं डी को छोड़ दूं, एक बार डी को किनारे रख दे, डी तो अपने गुडविल के पैसे लाएगा। अब यहाँ पे कहना है कि बी भी गेन कर रहा है, तो बी गेन कर रहा है तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए और सी, तो उनको भी बी पैसे देगा।
हाँ, उसका रेशियो बढ़ रहा है तो मुफ्त में थोड़ी बढ़ा देंगे उसका रेशियो। जो पिछले चैप्टर में किया था उसी की बात, प्रैक्टिकली आएंगे तब पता चलेगा, डोंट वरी। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था, इधर मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर आप पढ़ेंगे 5 हिस्सों में बटा होगा। पिछला भी 5 हिस्सों में बटा था, ये भी सेम 5 हिस्सों में बटा है। पहला आपने गेन सैक्रिफाइस निकालना है, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, नया आने वाला पार्टनर गुडविल लेके आएगा। रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स में बांट देना है। एसेट्स को रीवैल्यू करना है, लायबिलिटीज को रीअसेस करना है। जो भी गेन लॉस है बांट दीजिए, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ, शर्मा जी बाद में डिस्कस करना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑप्शनल है, हो भी सकती है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकती, तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो ये वाले जो 2 टॉपिक है ना बच्चे, एडजस्टमेंट और रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन, ये हर चैप्टर में सेम है। हर चैप्टर में पुराने पार्टनर पुराना रेशियो बांटो, खत्म करो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये सेम ट्रीटमेंट है, बट वील गो लिटिल फास्ट विद दिस 2 टॉपिक्स बिकॉज दे आर रिपीटेड। अगले चैप्टर में भी वही रिपीट हो रहा है, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो बांटो। समझ में आ रहा है? यानी 3 चैप्टर और ये दोनों टॉपिक सेम रहेंगे। आसान हो गया ना? यानी अब हमें सिर्फ 3 पे फोकस करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 11 केसेस पे चलते हैं। आपके पास ये जस्ट लेट मी रोटेट, या आपके पास ये 11 बुक है ना मेरी, मैंने बोला था, मैसेज किया था कि मेरी लिखी हुई बुक लेके आना सारे। ओके, केस 1, पहला केस, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, सैक्रिफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। व्हेन profit share of the new partner is given but sacrifice by the old partners is not given। ठीक है बच्चे, ये थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले बोला है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये थ्योरी है। पहले इसके प्रैक्टिकल पे चलो, नीचे क्वेश्चन पे आओ, थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बच्चों ये विजिबल है या मैं और जूम करूं? या आई कैन जूम इट मोर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब विजिबल होगा, है ना? ठीक है। सो A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। देखो ये केस हो गया कि A और B पार्टनर थे, इनका रेशियो 5:3 था, अब नया पार्टनर आ गया 1/4। लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि इस आने वाले पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर ने क्या सैक्रिफाइस किया, कुछ बताया क्या? नहीं। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं, सैक्रिफाइस नहीं दे रखा। हमें ये नहीं बताया कि जो C आ रहा है, जो हम उसको 1/4 दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? A दे रहा है, B दे रहा है, कितना दे रहा है, कुछ नहीं बता रखा। सही बोला ना वर्मा जी? नहीं बताया ना? तो अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे? सुनिए, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना अज्यूम करो? 1। उसमें से 1/4 किसको दे दिया? आने वाले पार्टनर को, यानी C को। अब कितना बचा? 3/4 A और B बांट लेंगे अपने पुराने रेशियो में। ठीक है मिस बजाज, आप मुझे बिना सॉल्व करे या बिना बुक देखे ये बताएं कि यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या था। क्वेश्चन नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, आपको दिमाग लगा के ये बताना है कि यहाँ पे किस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ होगा। ओल्ड रेशियो इटसेल्फ। वेरी गुड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। सही बात है, मैम की सारी बात सही होती। चलो गुड, सही बताया मिस बजाज आपने। सो A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3, C एडमिटेड फॉर 1/4। केस समझ में आया? नए पार्टनर का शेयर आपको बताया है, पुराने का भी बताया हुआ है, बट सैक्रिफाइस नहीं बताया हुआ। तो आपने क्या किया? टोटल प्रॉफिट 1 ले लिया, जो C को देना था C को दे दिया, जो बच गया वो आपने A और B में बांट दिया। हाँ बोलो ना? तो 3/4 बचा था, 3/4 को इन्होंने अपने पुराने रेशियो 5:3 में बांट लिया।
यानी 3/4 को हमने 5/8 कर दिया और 3/4 को क्या कर दिया, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया, 3/4 को 3/8 कर दिया, नया रेशियो आ गया। देखो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें पता है इफ नथिंग इज मेंशन्ड ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ, फिर भी चेक करना चाहते हो तो ये रहो, देखो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, तो मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया तो मेरा 5/32 3/32 आया, 5/3 ही आया आंसर। समझ में आया? यानी कि इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया आने वाले पार्टनर के लिए, वो अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया। ये बात याद रहेगी, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे तो हमने बोला है कि टोटल प्रॉफिट में से उसको 1/4 हिस्सा दे रहे हैं हम। आप जो फॉर और फ्रॉम पूछ रहे हैं वो आएगा अभी आगे, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक पार्टनर दूसरे को दे रहा है तो उसमें ऐसा होता है, अगर बोला है कि उसने अपने शेयर में से 1/4 दे दिया, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर तो डायरेक्ट 1/4 माइनस करो, ऑफ हिज शेयर बोला है 1/4 ऑफ हिज शेयर तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे तो हम टोटल प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा दे रहे हैं आने वाले पार्टनर में, ठीक है ना, गुड, ओके। सो आपको इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? कोई दिक्कत है? सबके पास मेरी बुक है ना? क्या किया हमने, टोटल प्रॉफिट 1 ले लिया, आने वाले पार्टनर को जो देना था वो दे दिया, बचा हुआ उन्होंने अपने पुराने रेशियो में बांट लिया, और इन दिस केस ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेट करने नहीं बैठना एग्जाम में, मैं बार बार ये इसीलिए बोल रही हूँ कि मान लो गुडविल का क्वेश्चन आ गया छोटा सा, ठीक है, कि ये आने वाला बंदा इतने रुपए की गुडविल लाया है, एंट्री बताओ, तो अब आप बोलोगे यार मुझे तो पहले सैक्रिफाइस पता करना है, फिर वो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने बैठोगे। भाई साहब कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा है क्यों मैम बार बार इस लाइन को दोहरा रही है? फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द सैक्रिफाइस रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन डैश विल बी द सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? पहला केस तो मैंने नया रेशियो कैसे निकलेगा वो भी बता दिया, और सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा जरूरत ही नहीं है, पर मैंने सॉल्व करके दिया है प्रूव करने के लिए कि जो मैम बोल रही है वो ठीक बोल रही है। चलिए आगे चले, दूसरे केस पे चले, 11 है। अच्छा इसकी थ्योरी पढ़ लो, ये वाला जो फर्स्ट केस है उसकी थ्योरी दी हुई है, डिडक्ट न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम 1 एंड रिमेनिंग शेयर इज डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यही किया, थ्योरी भी दी हुई है। आगे चलो, when new partner acquire his share equally from the old partners, यानी यहाँ पे क्या बोला होगा कि नया पार्टनर आया, उसको इतना प्रॉफिट दिया, और जो उसको दिया पुराने पार्टनर ने इक्वली बेयर किया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसको दोबारा पढ़ना है, केस को दोबारा पढ़ना है। when new partner acquire his share equally from the old partners, क्या मुझे इस सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, यही बता रहा है, इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स दैट इज इक्वल सैक्रिफाइस मेड बाय द, पहले हम क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, A and B are partners sharing profits in 5:3, C admitted for 1/4 share which he acquired equally from the old partners। हमने कितना शेयर दिया आने वाले पार्टनर को? 1/4। अब 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8। 1/4 को डिवाइड करोगे 2 से, सो दैट इज 1/8, यानी 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया, दैट्स इट। अगर 3 पार्टनर होते पुराने तो क्या करते? 1/3 करते, यानी डिवाइड बाय 3 करते, 1/4 डिवाइड बाय 3 तो 1/12 हो जाता, यानी हम कहते कि तीनों ने 1/12 सैक्रिफाइस किया। अगर मैं कहूं पुराने 4 होते तो 1/4, यानी 1/4 डिवाइड बाय 4, 116 सबका सैक्रिफाइस हो जाए। समझ में आ रहा है? A and B are partners sharing profits in ratio 5:3. C admitted for 1/4 share
विच ही अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। यानी 1/4 का अगर आधा करोगे तो 1/8 आएगा। हाँ बोलो, समझ में आया? यानी 1/8 ए ने सैक्रिफाइस किया और 1/8 तो जो ए और बी का रेशियो था उसमें से उनका सैक्रिफाइस माइनस कर दो तो नया रेशियो मिल जाएगा। ए और बी के पास क्या था? 5/8 था और 3/8 था, उसमें से दोनों में से 1/8 माइनस कर दो, आपको मिल गया नया रेशियो। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट, इधर देखो, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि ए और बी क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 1/4 का आधा 1/8, अगेन 1/4 का आधा 1/8। ए का सैक्रिफाइस हो गया, बी का सैक्रिफाइस। अब जो ए और बी के पास था उसमें से सैक्रिफाइस माइनस कर दो तो उनके पास जो बचा वो आ गया। ठीक है, तो नया रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों? देखो नया रेशियो ये रहा, न्यू शेयर ऑफ ए 5/8 माइनस 1/8 4/8, बी के पास 3/8 था, 1/8 दे दिया, 2/8 बचा। इसको हम कह ही रहे हैं कि 1/4 दे रहे हैं आने वाले पार्टनर को। टू मेक द बेस सेम वी मल्टीप्लाइड विथ 2, नया रेशियो हो गया 4 2 2, ओके 2 1 1, नया रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने सैक्रिफाइस कैलकुलेट करके दिखाया है बट जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इक्वली दिया है, तो फिर कैलकुलेट क्या करना है? इक्वल हो गया, सैक्रिफाइस 1:1। समझ में आया? कोई दिक्कत है? फिर भी प्रूव करने के लिए हमने ओल्ड माइनस न्यू करके देख लिया। ओल्ड इसके पास 5/8 था, नया इसका 2/4 है, 1/8, 3/8 माइनस 1/4 1/8 आएगा, अगेन 1:1। क्या मेरी बात समझ में आई? 2 केसेस क्लियर है बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ो। 11 केसेस है, चाहे अपने को 2 क्लास लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? वर्मा जी ठीक है? चलिए, क्या हम थर्ड केस पे चलें बच्चों? एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थर्ड पे जाने से पहले। डिवाइड द शेयर ऑफ, जो अभी हमने पढ़ा ना इक्वल वाला, उसकी थ्योरी पढ़ो। डिवाइड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बाय द नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखो मैंने बोला कि 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करो, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करो, 4 पार्टनर पुराने हैं तो 4 से। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स विच विल गिव द सैक्रिफाइस मेड बाय ईच, डिडक्ट सैक्रिफाइस फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स रेशियो टू गेट द न्यू शेयर, एज सिंपल एज दैट। चलिए तीसरे केस पे मूव करते हैं बच्चों, ये थर्ड केस है, ये हमने 2 कर लिए। मूविंग टू थर्ड, when new partner acquire his share from old partners in a particular ratio, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो। जैसे अभी बोला कि इक्वली, जो नए पार्टनर को दिया इक्वली दिया, ऐसा बोला पिछले क्वेश्चन में। अब बोलेंगे कि जो नए पार्टनर को दिया इस रेशियो में दिया, कि ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको बैटरी समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन रीड कीजिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। मैंने ना क्वेश्चन का फिगर्स सेम रखे हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 5:3 है, सी एडमिट हो रहा है 1/4, विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी 1/4 जो आपने नए पार्टनर को दिया वो ए और बी ने बेयर किया इन द रेशियो 3:2। बच्चे आप बताओ यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 3:2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बता रहा है कि जो सी को दिया है वो ए और बी ने दिया है 3:2 के रेशियो में। नहीं रुकिए, अब आप सैक्रिफाइस निकालेंगे। पहले ए और बी का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? हाँ, अब क्या करेंगे? ए का सैक्रिफाइस निकलेगा 1/4 इंटू 3/5, ये ए का सैक्रिफाइस आएगा, और 1/4 इंटू 2/5 ये बी का सैक्रिफाइस है। अब आप उनके पुराने रेशियो में से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाए। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका, समस्या दोबारा बताना हो? पक्का? हाँ बच्चे कुछ पूछना चाहता है? हाँ, जो 5/8 इसका पुराना रेशियो था उसमें से ये वाला सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए। 3/8 बी का पुराना रेशियो था, इसका सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए, आपको नया। Why B will gain? Let me check. I have solved.
पहले देखो मैंने सैक्रिफाइस निकाला, 1/4 का 3/5, 1/4 का 2/5, तो ये रेशियो आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिगर आ गई 3/20, 2/20। देखो देख रहे हो 3:2 ही आ रहा है सैक्रिफाइस यहाँ पे। अब ए का नया शेयर कैसे मिलेगा, 5/8 इसका पुराना था माइनस इसका सैक्रिफाइस, 19/40 आ गया नया रेशियो। बी का नया शेयर कैसे आएगा, इसके पास 3/8 था, 2/20 दे दिया, 11/40 बचा। सी का नया शेयर हमें पता ही है 1/4 है। टू मेक द बेस सेम विथ अबाउट 2 मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो निकला 19, 11, 10। समझ में आया, कोई दिक्कत, शक, शंका? ठीक है। सैक्रिफाइसिंग मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, जरूरत है नहीं 3:2 ही आएगा। जब क्वेश्चन कह रहा है कि 3:2 में इन दोनों ने दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, पागलपन है कैलकुलेट करना। बट जस्ट टू प्रूव मैंने कैलकुलेट कर दिया है कि भाई देख लो यही आएगा। समझ में आ रहा है? आगे चले बच्चा पार्टी। ये अभी हमने कौन सा केस पढ़ लिया, थर्ड। अब हम फोर्थ पे चलेंगे। चलिए फोर्थ केस पे वापस आते हैं। शैल वी? थैंक यू। थोड़ा सा इशू होता है, तुम लोग बातें करने में लग जाते। when new partner share is given and new sharing between the old partners is given, थोड़ा सा अजीब है बट देखते हैं। चलो, A and B are partners, C is admitted with 1/4 share। यहां तक समझ में आ गया? C is admitted with 1/4 share in future profits। फ्यूचर शेयरिंग बिटवीन A and B would be 2:1। क्या बोला है? C एक पार्टनर, नहीं ऐसा नहीं बोला, दोबारा पढ़ो। A and B are partners, C admitted with 1/4 share, in future profit sharing between A and B would be 2:1। करेक्ट, बिल्कुल सही। यानी C के आने के बाद A और B का जो नया रेशियो होगा आपस में वो क्या होगा, 2:1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल प्रॉफिट 1, सी को कितना देना है, 1/4। जो बचेगा 3/4 वो ये दोनों 2:1 में बांट लेंगे। बच्चे आपसे एक सवाल है कि मेरे पास ए और बी का पुराना रेशियो नहीं है, सी के आने से पहले ए और बी का क्या रेशियो था वो नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल अज्यूम? इक्वल। वेरी गुड। सो ए और बी का जो पुराना रेशियो था वो हमें क्यों चाहिए? सैक्रिफाइस निकालने के लिए। हमें नहीं नहीं बता रहे। ओल्ड रेशियो क्या था हम अज्यूम कर लेंगे कि 1:1 था। फिलहाल नया प्रॉफिट शेयरिंग तो वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने बताया, टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 विच इज गिवन टू सी, 3/4 बच गया, उसको ये दोनों 2:1 में बांट लेंगे। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्या हुआ है। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग शेयर इज 3/4, A's शेयर 3/4 इंटू 2/3, 6/12, B's शेयर 3/4 इंटू 1/3, और C का तो 1/4 है ही। ये हो गया 633,211। सैक्रिफाइस के लिए हमने क्या किया देखो, ओल्ड रेशियो नॉट गिवन सो अज्यूम 1:1। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:2, 1/2। नया हमने निकाल लिया, ये रहा। सो 2/4, 1/4। इसका 0 सैक्रिफाइस है, पूरा जो भी सैक्रिफाइस किया वो बी ने किया। क्या आपको बात समझ में आई? ये केस बहुत सिमिलर है केस नंबर 1 से। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि सी को दे दो 1/4, जो बचा इनके नए रेशियो में बांट दो। पहले केस में हमने क्या किया था, इनके पुराने रेशियो में बांट दिया था क्योंकि हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन। जी सुनो, दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन अगेन। बच्चे ये क्वेश्चन पढ़, दोबारा पढ़, शर्मा जी दोबारा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सप्लेन अगेन। ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी हमारे जो पुराने पार्टनर थे ए और बी, सी के आने के बाद इनका आपसी रेशियो 2:1 होगा। नहीं दे रखा ना, वही तो बोल रही हूँ इतनी देर से। सी के आने से पहले क्या रेशियो था वो गिवन नहीं है, तो वो हम मान लेंगे कि इक्वल था।
क्योंकि कुछ नहीं बोला ना, चैप्टर 1 में पढ़ा था बच्चे आपने कि अगर कुछ नहीं बोला तो क्या अज्यूम कर लो, इक्वल। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि पुराना रेशियो हमारे पास है ही नहीं, हमें बोला है कि सी के आने के बाद इनका आपसी रेशियो 2:1 होगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया, टोटल प्रॉफिट 1 होता है, उसमें से 1/4 सी को दे दिया। अब क्या बचा, 3/4, 3/4 बचा ना, 1 - 1/4। टोटल प्रॉफिट 1 है, 1/4 किसको दे दिया, सी को। अब बचा 3/4, तो उसको ए और बी बांट लेंगे अपने इस नए रेशियो में। 2:1 इनका आपसी रेशियो है ना, ए और बी का आपसी रेशियो है, तो वही किया हुआ है बच्चे। टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग 3/4 विच इज डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन 2:3, 1/3, क्योंकि बोला है ना सी के आने के बाद इन दोनों का आपसी रेशियो 2 और 1 होगा, समझ गए। और सैक्रिफाइस निकालने के लिए मैंने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। ओल्ड माइनस न्यू किया, ओल्ड मेरे पास नहीं था तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इक्वल है। हाँ बोलना, हाँ ठीक है, आगे चलो। इन्हीं केसेस के क्वेश्चन कर रहे हैं, केस नॉट करेंगे। नहीं, वो एज होमवर्क आप करके आएंगे। अभी हम 5th केस पे चलते हैं। हद हो गई मिस शर्मा, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए, हाँ हद हो गई। चलो, when old partners surrender a particular fraction, अभी आप जो पूछ रहे थे बच्चे वो केस है। when old partners surrender a particular fraction of their share, समझ में आ रहा है, ऑफ वर्ड है, ध्यान से देखेंगे। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्या वर्ड है, ऑफ हिज शेयर, यानी उसके पास जो भी कुछ था उसका 1/5। तो आप क्या करेंगे, ए के पास क्या था, 5/8 था ना, 5/8 का 1/5 हिस्सा कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकलेगा, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/5, है ना। देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। ए के पास क्या था, 5/8 था, इसका 1/5 5/40। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए का 1/5 अगर मुझे देना हो तो 20 रुपए दूंगी ना आपको, तो जो उसके पास था उसका 1/5, समझ में आया। तो इसके पास क्या था, 5/8 था, उसका 1/5, 5/40 इसका सैक्रिफाइस। बी के पास क्या था, 3/8, बी के लिए क्या बोला है, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। बी सरेंडर्स 2/5, जो भी उसके पास था उसका 2/5, यानी 3/8 था 2/5, तो ये हो जाएगा 6/40। समझ में आया आपको, ए और बी का सैक्रिफाइस मिल गया, उनके पुराने रेशियो में से माइनस करो, आपको मिल गया। अच्छा बच्चे, यहां पे अगर वर्ड होता ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, अगर ऑफ की जगह, ऑफ हिज की जगह सिर्फ फ्रॉम वर्ड होता तो क्या करते, डायरेक्ट माइनस करते। कहने का मतलब इसके पास जो था उसमें से माइनस दिस, बी के पास जो था माइनस दिस। फ्रॉम और ऑफ हिज का डिफरेंस समझ में आ रहा है। फ्रॉम वर्ड है तो आप उसके शेयर में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, जिसके साथ ही ऑफ और फ्रॉम लगता है उसका ये शेयर होता है, समझ में आ गया। अब आपको बोला है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी ए के शेयर से मल्टीप्लाई करना है 1/5, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो आपने बी के शेयर से मल्टीप्लाई किया इस सैक्रिफाइस, समझ में आ रहा है। अगर ऑफ हिज की जगह फ्रॉम वर्ड होता तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है, माइनस कर दो। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि बोला है कि जो उसके पास था उसका 1/5, बी के लिए बोला है जो उसके पास था उसका 2/5। अगर वो डायरेक्ट बोल दे कि ए ने इतना सैक्रिफाइस किया तो फिर डायरेक्ट माइनस करो। फ्रॉम वर्ड अगर दिया है तो क्या हो जाएगा, अगर बोला है ए सैक्रिफाइस्ड 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, वॉट एवर शेयर इज गिवन -1/5। क्लियर है, कोई शक है? चलिए आगे चले।
कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, तुम लोग ऐसे। सैक्रिफाइस हो गया, ये थ्योरी लग रही है। यस करेक्ट। हाँ, ऑफ का ये मतलब होता है कि उसके पास जो था उसको मल्टीप्लाई करो फिर आपको सैक्रिफाइस मिलेगा। फ्रॉम वर्ड दिया है मतलब डायरेक्ट सैक्रिफाइस है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सैक्रिफाइस निकाला, ए के पुराने शेयर में से माइनस किया, बी के पुराने शेयर में से माइनस किया। सी का जो शेयर था वो कैसे निकलेगा, जो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया उसको प्लस कर दीजिए। ए ने जो सैक्रिफाइस किया वो प्लस बी ने जो सैक्रिफाइस किया वो, वही तो सी को मिला, और कौन देगा? ठीक है, तो ये ए का सैक्रिफाइस था, ये बी का, दोनों को जोड़ा, इसका आंसर आ गया। सो नया रेशियो 29 एंड 11। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल है। अभी तक हमने 5 केसेस किए, स्टिल 6 मोर टू गो। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।